वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, दिस इज़ दीपक एंड यू आर वाचिंग डी मैथ क्लब। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8th के लिए चैप्टर नंबर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट अटेंडेंस लगा लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। So let us start with question number 1 of exercise 4.1, in which we have to construct one quadrilateral ABCD in which AB is 4.5, BC is 5.5, CD is 4 cm, AD is 6 cm and AC is 7 cm। तो इसमें बेसिकली हमें एक क्वाड्रिलेटरल ABCD को कंस्ट्रक्ट करना है जिसके मेजरमेंट्स हमें गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले कभी भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें कोई क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना है तो सबसे पहले एक रफ फिगर बना लेंगे। एक रफ फिगर पहले हम बना लेते हैं ताकि हमें आइडिया मिल जाए कि हमारा जो फिगर है वो किस टाइप से बनेगा। तो ABCD क्योंकि इसका नाम है तो मैंने एक साइड ले ली यहाँ पे सबसे पहले, जिसको रिप्रेजेंट कर दिया BC से। अब BC जो है इसका मेजरमेंट मुझे दे रखा है 5.5, ये हम रफ फिगर बना रहे हैं। तो BC हो गई 5.5 की। फिर B से कनेक्टिंग एक और लाइन है जिसका नाम है AB, तो मान लेते कहीं यहाँ आपका AB कितना है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अलावा आपको दे रखा जो AC है इसका भी मेजरमेंट आपको दे रखा है कितना 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारी AC आ गई। अब बची दो साइड, एक आपकी CD और एक आपकी AD। तो C से कनेक्टिंग है CD, तो ये हमारी CD आ गई। अब CD की जो लेंथ है दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि CD जो है इस 4.5 से कम होगी तो नीचे की तरफ इस तरीके से आपकी लाइन आएगी, क्योंकि ये मेजरमेंट आपका 4 है और ये 4.5 यानी ये ज़्यादा है, ये कम है, तो थोड़ा नीचे की तरफ लाइन इस तरफ आएगी। और AD का जो मेजरमेंट है दैट इज 6 सेंटीमीटर। यानी बेसिकली जो मेजरमेंट हमें गिवन थे उसको यूज़ करके एक रफ हमने डायग्राम बना लिया है। ठीक है, और इसको ध्यान में रख के हम अपना फेयर डायग्राम यानी जो हमारा एक्चुअल कंस्ट्रक्शन है उसको हम स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन है। तो सबसे पहले हमने लाइन बनाई थी BC विच इज ऑफ 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा एक्चुअल कंस्ट्रक्शन BC यहाँ पे। तो देखो BC लाइन बनानी है कितने की 5.5 की, तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे। जो ये हमारा 0 पॉइंट है यहाँ से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक ले जाएंगे 5.5 तक। ठीक है, बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं 1 से स्टार्ट कर देते हैं और फिर ले जाते हैं। 1 से नहीं स्टार्ट होता मेजरमेंट आपका, हमेशा 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा और 5.5। अब 5.5 कहाँ आएगा 5 और 6 के एग्जैक्ट मिड में यहाँ पे। तो ये हमने एक लाइन बना दी सबसे पहले 5.5 की, और इसका नाम क्या है 5.5 वाली इस लाइन का नाम है BC। ये हमारी लाइन BC होगी। ओके, अब देखो B से ऊपर की तरफ अगर हम जाते हैं तो हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर पे पॉइंट आता है जिसकी जो है हमारा A पॉइंट। ठीक है, यानी कि B से ऊपर की तरफ जाना है, कितने का आर्क बनाना है हमें 4.5 सेंटीमीटर। ये जो ऊपर की तरफ जाना है इसका मतलब क्या है कि हमें अगर ये पॉइंट A चाहिए तो यहाँ से मुझे एक आर्क बनाना पड़ेगा जितना मेजरमेंट यहाँ पे दे रखा है विच इज़ 4.5। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कंपास है इसको हम 4.5 जितना ओपन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो किस तरीके से ये मैंने 0 पे रखा अपनी पेंसिल को, और इसकी जो निडल है कैंपस की वो आनी चाहिए 4.5। ये आपका 4.5 मेजरमेंट हो गया। इसको मैंने रखा B पे और एक आर्क बनाया इस तरीके से टू गेट द पॉइंट A। थोड़ा सा बड़ा आर्क बनाएंगे ताकि दूसरा आर्क जब भी इससे इंटरसेक्ट करे तो इजीली हमें पॉइंट मिल पाए। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो B से मैं A पे गया, कितने का आर्क बना के 4.5। उसी तरीके से C से भी मुझे A पे जाना पड़ेगा। C से A पे जाने का बेनिफिट ये होगा कि B से भी आर्क मिल जाएगा, C से भी आर्क मिल जाएगा और मुझे एग्जैक्ट A की पोजीशन मिल जाएगी। अब देखो C से कितने का आर्क बनाना है 7 सेंटीमीटर का। तो C पे रखा मैंने अपने कंपास को, लेकिन उससे पहले मुझे 7 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेना पड़ेगा। तो अपने कंपास को मैंने 7 सेंटीमीटर जितना एक बार पहले ओपन कर लिया, ये आपका 7 सेंटीमीटर जितना ओपन हो गया। अब C पे रख के मैंने इसका आर्क बना दिया, और जहाँ पे भी दोनों आर्क एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये जो क्रॉस मिल रहा है इसका मतलब दोनों आर्क एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रहे हैं। और ये जो हमारा पॉइंट है एग्जैक्ट A पॉइंट है, क्योंकि B से 4.5 के डिस्टेंस पे A है और C से 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे A है, यानी कि दोनों को जहाँ पे भी कट होंगे दैट विल गिव अस द एग्जैक्ट पॉइंट A। तो इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, ये हमारा A से ज्वाइन हो गया और इसी तरीके से ये आपका C से ज्वाइन हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा हाफ ऑफ द कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं आगे की, पॉइंट D की बात करते हैं। अब D पे जाने के लिए देखो, अब D पे जाने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। या तो मैं C से D पे जाऊँ 4 सेंटीमीटर का आर्क बना के, C से D के बीच का जो डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर है, यानी कि मुझे C से 4 सेंटीमीटर का आर्क बना के यहाँ पहुँचना पड़ेगा। और A से कितने का बनाना पड़ेगा, A से कितना डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। तो दो आर्क फिर से बनेंगे,
एक सी से बनेगा 4 सेंटीमीटर का, तो 4 सेंटीमीटर का आर्क बना देते हैं। ये हमने 4 सेंटीमीटर जितना ओपन कर दिया इसको, और यहाँ पे एक आर्क बना दिया। ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि हमारा इजीली कट हो सके। और सी से हमने बना दिया 4 सेंटीमीटर का, इसी तरीके से ए से बनाएंगे 6 सेंटीमीटर का, तो ए से 6 सेंटीमीटर। ये लो, थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको एडजस्ट करते हैं। ये आपका 6 सेंटीमीटर हो गया। इसको हमने रखा ए पे। अब मुझे ए से बनाना तो ए पे रखूंगा, जिस पॉइंट से हमारा आर्क बनाना था वहां हम रखते हैं। तो ये हमारा यहाँ आ रहा है, अभी कट नहीं हो रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो पहले वाला आर्क है 4 का था, फिर से इसको मैच करा देते हैं और उसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आप चाहें तो रफ कर सकते हैं। ये जो हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है इसको आप रफ कर दीजिए, तो ये हमारा रफ हो गया। और जो ये पॉइंट मिला ये हमारा एग्जैक्ट पॉइंट है, कौन सा? पॉइंट डी। अब इस डी को मुझे मैच करना है विद सी, और इसी को मैं मैच कर दूंगा किससे? विद ए। ये आपका ए से मैच हो गया। तो इस तरीके से जो ये बेसिक कंस्ट्रक्शन था क्वेश्चन नंबर 1 का, इन विच वी हैव टू कंस्ट्रक्ट वन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, और इसकी मेजरमेंट हमें गिवन थी। मेजरमेंट में हम लिख लेते हैं यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर, ये आपका 7 सेंटीमीटर, दिस वॉज 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका 6 सेंटीमीटर था, और ये था आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था वो कंप्लीट हो चुका है। और आपको इस तरह के क्वेश्चंस में एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आपको सारी साइड्स की वैल्यू दे रखी होती है तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि पहले मुझे ऐसे पॉइंट देखने हैं जिनको मैं 2 आर्क के हेल्प से कंप्लीट कर सकता हूँ। तो जैसे मेरे पास ए पॉइंट था, तो ए मुझे बी से मिला और सी से मिला, उसी तरीके से डी जो था वो सी से और ए से मिला। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको समझ में आया होगा। इसके मैं स्टेप्स भी यहाँ पे शो कर दूंगा। ठीक है, अगर कहीं स्पेस होगा तो यहाँ पे मैं शो कर दूंगा, ताकि आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए कभी आप बनाए तो आपको स्टेप्स भी लिखे हुए मिल जाएंगे यहाँ पे। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में एक में मैं स्टेप्स लिख दूंगा, बाकी फिर आप अपने हिसाब से भी स्टेप्स इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन में आपको यहाँ पे लिख दूंगा ताकि आपको पूरा जो कंस्ट्रक्शन है उसका समझ में आ जाए किस तरीके से हम लोग स्टेप्स वगैरह लिखते हैं। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल JUMP, जिसके अंदर हमारे पास जो वैल्यूज है JU इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर, UM इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, MP इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, PJ इक्वल्स टू 4.5 एंड PU इक्वल्स टू 6.5 सेंटीमीटर। तो अगेन हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना है, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, जो इससे पहले हमने क्वेश्चन देखा बिल्कुल उसी की तरह है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? रफ फिगर बना लेंगे। तो क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का नाम JUMP है तो स्टार्ट करते हैं। हमने एक साइड ले ली, फॉर एग्जाम्पल JU। अब JU का जो मेजरमेंट है, आप कोई भी साइड ले सकते हैं, किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि JU से अगर मैंने स्टार्ट किया तो आप भी JU से करें। इफ यू वांट यू कैन स्टार्ट विद एनी अदर साइड। ठीक है, लेकिन मेजरमेंट हमें एकदम एग्जैक्ट रखना है, इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। तो JU की वैल्यू आ गई 3.5। अब JU से बात करें तो U से जो मेरी कनेक्टिंग लाइन अब कौन कौन सी हो सकती है? U से मैं J पे जा सकता हूँ, और U से मैं किस पे जा सकता हूँ? P पे। देखो अब ये हो गया JU, यहाँ कहीं आपका M होगा और यहाँ कहीं P होगा। अब U से M की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर, तो ये आ गई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं किसकी? JUM हो गया, J से P की डिस्टेंस जो है वो आपको दे रखी है कितनी? J से P की डिस्टेंस है 4.5, तो ये आ गया 4.5। थोड़ी सी बड़ी होगी है ना, इसके कंपैरिजन में बड़ी होगी, और इसको जब मैच करूंगा तो इस तरीके से आएगी जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में थी, बिल्कुल उसी तरीके से। PM की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? PM या MP की वैल्यू जो है हमें 5 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसके अलावा एक और साइड हमें दे रखी है विच इज PU, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई? 6.5। तो इस तरीके से जो भी गिवन वैल्यूज थी उसकी हेल्प से हमने क्या किया? एक रफ फिगर बना लिया। अब ये रफ फिगर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारे फिर कंस्ट्रक्शन की तरफ और बनाते हैं हमारा एक्चुअल कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, हमारी बेस लाइन जो है JU हमने ली है, तो JU से स्टार्ट करेंगे। JU की जो वैल्यू है दैट इज 3.5। तो 3.5 की सबसे पहले एक लाइन बनाते हैं जिसका नाम है JU। तो हम बनाना शुरू करते हैं। 3.5 विल कम बिटवीन 3 and 4, है ना, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। 0.5 जो है दो नंबर्स के बीच में जो बड़ी लाइन होती है वो होती है, तो 3 and 4 के बीच में जो बड़ी लाइन होगी दैट विल बी 3.5। तो ये आपका J, ये आपका U, और ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब मुझे u से p पे जाना है या फिर j से p पे जाना है, तो मेरे पास ये दो वैल्यूज हैं, इनके मैं आर्क बनाऊंगा। तो j से कितने का आर्क बनाऊंगा, बिल्कुल वैसे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, j से मुझे 4.5 का आर्क बनाना है। तो ये मैंने रखा अपने कंपास को यहाँ पे और 4.5 जितना ओपन किया, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको एडजस्ट कर लेते हैं 4.5 जितना, ये हो गया आपका 4.5, ठीक है। अब इसको मैंने रखा j पे और ये मैंने बनाया आर्क, थोड़ा सा बड़ा ही बनाएंगे ताकि इजीली इंटरसेक्ट कर सके। और इसी तरीके से u से p पे जाना है, u से p पे जाएंगे तो 6.5 का, तो 6.5 जितना आर्क बना लेते हैं। ये आपका इधर आ गया 0 पे और ये आ गया आपका थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा सा इसको, ये आपका 6.5, ठीक है। तो यहाँ पे u पे रखा 6.5 का, अभी कट नहीं हो रहा, तो बिल्कुल जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था वैसे ही करना है आपको। थोड़ा सा अपने आर्क को पहले वाले को बड़ा कर देना, यानी कि ये जो पहले हमारा 4.5 वाला था इसके बराबर मैच करना है और इस आर्क को थोड़ा सा बड़ा कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो एग्जैक्ट पॉइंट है वो मिल जाएगा, तो ये हमारा पॉइंट हो गया, कौन सा पॉइंट हो गया हमारा, देखो j से 4.5, u से 6.5, तो पॉइंट आ गया p। इस p को हम ज्वाइन कर लेंगे किससे, एक बार तो j से और एक बार u से, ठीक है। तो हमारा हाफ ऑफ द कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब बचा क्या, अब बचा है हमारा पॉइंट m। पॉइंट m कैसे लाना है, मुझे पता है पॉइंट m की जो डिस्टेंस है p से वो 5 सेंटीमीटर है और पॉइंट m की u से डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, तो यानी कि u से तो 4 का आर्क काटूंगा, p से 5 का, तो पहले 4 का काट लेते हैं u से। तो 4 सेंटीमीटर जितना अपने कंपास को हम लोग ओपन करते हैं, ये हमने कर दिया 4, तो यहाँ पे रखा और ये आर्क बनाया। अगेन थोड़ा सा बड़ा ही बनाते हैं ताकि इजीली कैंसिल हो जाए। उसके बाद यहाँ पे अगर मुझे m से p पे या p से m पे जाना तो कितने का आर्क चाहिए मेरे को, 5 का, तो 5 का आर्क बना देते हैं। ये मैंने 5 का यहाँ पे ओपन किया अपने कंपास को और p से मैंने आर्क बना दिया, p पे रखा, ये आर्क आ गया, देखो। So this is my point M. Now we will join this M to U and M to P. तो ये हो गया हमारा डायग्राम कंप्लीट, विच इज द क्वाड्रिलेटरल JUMP, ठीक है। तो एक बार इनकी मेजरमेंट लिख लेते हैं पेंसिल से। मेजरमेंट आप हमेशा पेंसिल से ही लिखिए, बहुत सारे बच्चे पेन से लिखते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन का एक रूल होता है, कई बार बच्चे जो है पेन से लिखते हैं, तो पेन से लिखना जो होता है कंस्ट्रक्शन में, उसकी वजह से कई बार अगर बोर्ड्स की आप बात करें तो वहाँ आपके मार्क्स करते हैं। तो आप आदत डालिए कि आप पेंसिल से ही अपने मेजरमेंट्स को लिखें। ये आपका 4 सेंटीमीटर हो गया, दिस इज योर 4.5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारा जो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट थे ऑलमोस्ट सेम ही थे। तो अगर आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा तो इसको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ओके, लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड पार्ट है, इसमें हमें ड्रॉ करना है पैरेललोग्राम MORE, जिसके अंदर OR इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर दे रखा है, RE इक्वल्स टू 4.5 एंड EO इक्वल्स टू आपको दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि पैरेललोग्राम क्या होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि यहाँ पे यूज आने वाली, तो छोटी सी पहले उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, पैरेललोग्राम जो होता है जनरली हम उसको इस फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक आपका पैरेललोग्राम हो गया, थोड़ा सा इस तरह से टिल्ड होता है, ठीक है। और ये इसकी जो साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स, ये इक्वल होती है, यानी कि अगर ये वाली साइड, अगर जैसे हमारे पास 2 साइड्स हैं, हम इसका नाम लेते हैं MORE। तो इसमें जो हमारे पास 2 साइड्स है, एक साइड हमारी OR है, यानी कि ये OR वाली साइड है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी, 6 सेंटीमीटर। तो इसके सामने यानी कि ये वाली जो साइड होगी, इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। यानी ये दोनों आपस में क्या होंगी, हमेशा इक्वल होगी। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें, दूसरी साइड हमें दे रखी है RE, यानी ये वाली साइड है RE, इसकी वैल्यू कितनी है, 4.5। तो अगर ये 4.5 है, ये वाली साइड RE, उसके सामने यानी कि जो ये वाली साइड है MO, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 4.5। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, आपको याद रखना है कि जो इसके अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है। तो इस तरीके से चारों साइड्स की वैल्यू आ गई। इसके अलावा जो हमें एक वैल्यू और दे रखी है वो कौन सी है आपकी, EO, यानी कि इस डायगोनल की वैल्यू दे रखी है, जिसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, 7.5 सेंटीमीटर। तो बन गया बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। हमें यहाँ पे भी क्या करना है, सारी साइड्स की वैल्यू दे रखी है, डायगोनल की वैल्यू दे रखी है, तो हमें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हमारी जो बेस लाइन है MO, इसको बनाते हैं, कितने की है, 4.5 सेंटीमीटर की।
तो बनाना स्टार्ट करते हैं हमारा डायग्राम। तो यहाँ पे मैंने रखा और ये आ गया आपका 4.5। 4.5 कहाँ आएगा आपको पता है, 4 और 5 के एग्जैक्ट बीच में आपकी लाइन आ गई। कौन सी, MO, पैरेललोग्राम MORE की लाइन आ गई। MO जिसकी वैल्यू है, जिसका मेजरमेंट है 4.5। अब बात करते हैं आगे की। अब देखो M से मुझे जाना है E पे, M से मुझे जाना है E पे, तो मेरे पास कितने का आर्क होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर का। तो M से जाना है E पे, तो कितने का आर्क बनाएंगे, 6 सेंटीमीटर। तो अपने कंपास को हमने ओपन किया 6 सेंटीमीटर जितना, ये रहा। ओके, तो ये हमने इसको 6 सेंटीमीटर जितना ओपन कर लिया। अब M पे रखा और आर्क बना दिया। थोड़ा बड़ा ही बनाएंगे ताकि हमारा इंटरसेक्शन इजीली हो सके। अब M से मुझे E पे जाना, तो मैंने 6 सेंटीमीटर का बनाया। इसी तरीके से O से E पे जाना, तो कितने का बनाऊंगा, 7.5 का। यहाँ पे मेजरमेंट लिखा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, तो 7.5 पे रखेंगे। 7.5 का अपना कंपास ओपन किया और M से ये आर्क बना दिया। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा दैट पॉइंट इज पॉइंट नंबर E। अब इस E को ज्वाइन कर लेंगे हम M से, और इसी E को हम इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे, किससे, O से। इनकी मेजरमेंट आप चाहें तो लिख लें, 6 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर। ये हमारा हाफ ऑफ द कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका। अब बचा है R। अब R पे जाने के लिए मेरे पास क्या है कि O से या तो मैं 6 सेंटीमीटर का आर्क बनाऊँ इस तरफ से, और E से आने के लिए मेरे पास 4.5 का आर्क होना चाहिए। तो 2 आर्क चाहिए। O से R पे जाना है तो कितने का आर्क बनेगा, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर जितना ओपन कर देते हैं इसको। तो ये 6 सेंटीमीटर जितना ओपन करके ये आर्क बना दिया मैंने यहाँ पे कहीं पे। थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ताकि इजीली इंटरसेक्ट हो सके। अब O से मैंने 6 सेंटीमीटर का बना दिया। इसी तरीके से E से कितने का बनेगा, E से R पे जाना है तो कितने का बनाना है, 4.5। तो 4.5 जितना आर्क ओपन कर लेते हैं अपने कंपास को। ये आ गया और आपने यहाँ पे रखा अपने कंपास को E से, क्योंकि हम E पे जा रहे हैं तो E पे रखा और ये आर्क बनाया। और ये हमारा जो लास्ट पॉइंट था R, वो आ गया। अब इस R को ज्वाइन कर लेते हैं। R को ज्वाइन किया किससे, O से, और R को ज्वाइन किया हमने E से। तो इस तरीके से हमारा जो कंस्ट्रक्शन है पूरा हो गया। इनके मेजरमेंट लिख लेते हैं। ये 6 सेंटीमीटर है, क्योंकि अपोजिट साइड जो होती हैं पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती हैं। तो ये 6 है तो ये 6 है, और अगर ये वाली साइड 4.5 है तो इसके सामने ये वाली साइड 4.5 सेंटीमीटर होगी, और जो डायगोनल है उसकी लेंथ दे रखी है आपको 7.5। तो विद दिस हमारा जो ये पैरेललोग्राम MORE है ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आई होप इसके अंदर आपको अब इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी कि स्टार्टिंग का 1 या 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता, तो बाकी क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी इसके अंदर, क्योंकि ये पैरेललोग्राम था तो इसकी रफ फिगर जब हमने बनाई तो रफ फिगर के अंदर हमें ये ध्यान रखना है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना है। ठीक है, तो इसमें इसलिए मेजरमेंट भी आपने देखा होगा क्वेश्चन के अंदर 3 ही मेजरमेंट गिवन थी, 3 साइड की मेजरमेंट गिवन थी, क्योंकि प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें दूसरी साइड्स की मेजरमेंट मिल गई। यानी कि अगर ये बस OR थी तो OR से मुझे ME मिल गई, और RE थी तो RE से मुझे MO मिल गया, और डायगोनल था मेरे पास 7.5। तो इसकी हेल्प से हमने ये डायग्राम कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो विद दिस हमारा एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 भी कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं, जो इसका लास्ट पार्ट है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट जो पार्ट है पार्ट नंबर 4, इसमें हमें बनाना है रोम्बस BEST। जो रोम्बस है इसको हमें कंस्ट्रक्ट करना है, और इसके अंदर हमें जो मेजरमेंट दे रखे हैं दैट इज BE इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर एंड ET इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो रोम्बस पहले क्या होता है पहले वो समझ लेते। तो रोम्बस इज अ शेप, इट इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल, जिसके अंदर जो इसकी साइड्स होती हैं, जैसे इसके अंदर भी 4 साइड्स होती हैं, कुछ इस तरीके से जनरली इसको बनाया जाता है। इसकी जो चारों साइड्स होती है उनकी वैल्यू इक्वल होती है। यानी कि अगर ये जो साइड है हमारी, जैसे हमें यहाँ पे बनाना है BEST, तो BEST हमने लिख दिया, और BE की वैल्यू मेरे पास गिवन है क्वेश्चन में कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर। तो अगर ये 4.5 है तो दिस साइड इज ऑल्सो 4.5, दिस साइड इज ऑल्सो 4.5, क्योंकि इसमें चारों साइड जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा रफ डायग्राम बन गया। अब हम बनाते हैं इसका फेयर डायग्राम। तो फेयर डायग्राम बनाने के लिए वही है जो अभी तक हम लोग करते हुए आ रहे थे। हमें चाहिए BE, हमने एक बेस लाइन बनाई BE 4.5 की, तो बनाते हैं यहाँ पे फेयर डायग्राम में 4.5 की लाइन। तो 4.5 कहाँ आएगा, इन द बिटवीन 4 and 5 ये आ गया। ठीक है, इसका हमने नाम दे दिया एज पर द फिगर B और E, और इसका मेजरमेंट कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। अब देखो
अब मुझे जाना है बी से टी पे। अब मुझे जाना है बी से टी पे कितने का, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल ही है तो ये भी 4.5 का आर्क कटेगा यहाँ पे, तो बी से 4.5 का आर्क मुझे बनाना है। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ अपने कंपास को, 4.5 जितना ओपन कर लेते हैं इसको, और ये मैंने यहाँ से बी पे रखा कंपास को, और ये 4.5 का आर्क थोड़ा सा बड़ा बना दिया मैंने, ये आर्क बन गया। ठीक है, अब B से T पे जाने के लिए तो 4.5 चाहिए था, लेकिन E से T पे जाने के लिए कितना चाहिए, 6 सेंटीमीटर। E से T पे जाना है तो हमें यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा कौन सा, T। तो मुझे E से T पे जाना है तो 6 सेंटीमीटर का आर्क बना देते हैं, बिल्कुल वैसे ही है जिससे पहले वाले क्वेश्चन में था। ठीक है, तो ये मैंने 6 सेंटीमीटर जितना इसको ओपन किया और यहाँ पे E पे रखा अपने कंपास को और ये आर्क बना दिया। तो ये जो मेरा पॉइंट आएगा ये कौन सा पॉइंट आएगा, T, क्योंकि मैंने B से 4.5 का बनाया है, E से 6 का बनाया, तो दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे दैट पॉइंट इज पॉइंट T। इस T को हम ज्वाइन कर लेते हैं ये इस तरीके से, इस T को हमने B से और E से दोनों से ज्वाइन कर लिया, ये ज्वाइन हो गया। तो हाफ ऑफ द कंस्ट्रक्शन हमारा हो गया। नेक्स्ट अब बात करते हैं S पॉइंट बचा हुआ। S पॉइंट की बात करें तो S जो है वो E से भी 4.5 के डिस्टेंस पे और T से भी 4.5 के डिस्टेंस पे, मतलब मुझे E पे भी 4.5 का आर्क बनाना है और T पे भी 4.5 का बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले E पे रखता हूँ 4.5 जितना ऑलरेडी ओपन है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं जस्ट टू बी श्योर। ये ठीक है, ये हमारा 4.5 जितना आ गया। मैंने इसको E पे रखा, ये इस तरीके से आर्क आ गया। अब E से 4.5 का बना दिया और T से भी 4.5 का बना, तो बिना चेंज किए मैंने इसको T पे रखा क्योंकि ये सेम ही है लेंथ, और ये मेरा आर्क आ गया। तो जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट बन गया S। इस S को अगेन मैंने ज्वाइन कर लिया, जो हमारे दो पॉइंट से कौन कौन से, जहाँ से मैंने आर्क बनाए थे, एक E था और एक ये पॉइंट था T। तो इस तरीके से जो हमारा ये रोम्बस का कंस्ट्रक्शन है ये कंप्लीट हो चुका है। ये 4.5 था, ये वाली साइड भी आपकी कितनी आ गई 4.5। रोम्बस की चारों साइड जो होती है, आउटर साइड जो होती है वो इक्वल मेजरमेंट की होती है। ये 4.5 हो गया एंड दिस इज ऑल्सो 4.5 सेंटीमीटर, और ये जो हो गया आपका दिस इज योर 6 सेंटीमीटर साइड। कई जगह आप देखेंगे कि जो क्वेश्चंस हैं उसमें डायग्राम जो है कई बार वो इस तरीके से बना होता है कि आपका जो डायगोनल्स है, या बुक्स में कई बार इस तरीके से बना होता है कि डायगोनल्स को इस तरीके से पहले हॉरिजॉन्टली बना देते हैं और बाकी की जो साइड्स होती है उनको इस तरीके से बनाया जाता है, यानी कि जो बाहर वाली चारों साइड से इनको इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, तो आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। आपकी 4.5 वाली साइड हो जाएगी, ये 4.5 हो जाएगी, ये 4.5 हो जाएगी, ये 4.5 हो जाएगी। ठीक है, नाम आपका आ जाएगा कौन सा, B E S और T। तो इस तरीके से भी कई जगह बुक्स में बना होता है, चाहे आप ऐसे बनाना चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, या फिर इस तरीके से बनाना चाहे तो इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये जो हमारा एक्सरसाइज 4.1 था, इसके चारों पार्ट हमने डिस्कस कर लिए डिटेल में। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको स्टेप्स भी दिखा दिए, तो उसकी हेल्प से आप समझ सकते हैं किस तरह से कंस्ट्रक्शन होता है। इन केस आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं, और कोई अपना डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।